नेटो ने तुर्की में हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात करने की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि नेटो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि गैस सप्लाई के बहाने तुर्की और रूस करीब आए हैं, या यूं कहें कि नेटो की वजह से तुर्की का गैस हब बनने का सपना चूर-चूर हो सकता है। क्योंकि यूक्रेन जंग के बीच रूस नेटो के बाकी देशों से तो दूर हुआ, लेकिन तुर्की से नहीं, और यही बात नेटो को चुभ रही है। वो अलग बात है कि वो ये बात खुलकर नहीं कह पा रहा है और केवल अपने फैसलों से तुर्की को बता रहा है कि रूस से दोस्ती अच्छी नहीं। माना जा रहा है कि इसी वजह से नेटो ने तय किया कि वो तुर्की में हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात करेगा। नेटो ने दलील दी कि तुर्की का भूमध्य सागर में बड़ा रोल है, क्योंकि अगर मिसाइलें वहां तैनात की गईं तो नेटो के दो दुश्मन रूस और चीन निशाने पर होंगे। लेकिन जानकार बताते हैं कि नेटो की यह दलील सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि उसका असली मकसद कुछ और है। माना जा रहा है कि नेटो नहीं चाहता कि तुर्की और रूस किसी तरह का कोई रिश्ता रखे। हालांकि नेटो ने अपने इस फैसले की वजह तुर्की की ताकत को माना और दलील दी कि नेटो में शामिल अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की ही इतने काबिल हैं जो रूस और चीन जैसे दमदार दुश्मनों से लड़ सकते हैं। यही नहीं, ये तक कहा गया कि नेटो के किसी देश में इतना दम नहीं जितना इन तीनों देशों में, और इसीलिए वहां हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। वैसे नेटो का यह फैसला रूस और तुर्की दोनों को परेशान कर सकता है। रूस को इसलिए क्योंकि वो तुर्की के रास्ते यूरोप को गैस भेजने के मूड में है, और तुर्की को इसलिए क्योंकि वो चाहता है कि चित भी उसकी हो और पट भी, मतलब ये कि वो नेटो में भी बना रहे और रूस से फायदा भी उठा सके। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। वो जानते हैं कि तुर्की पर दबाव बनाना पड़ेगा, वरना बफर जोन बनने की कोशिश में वो नेटो की नैया डुबो देगा। चीन के तेवर देखकर अमेरिका ने जापान से अपने F-15 फाइटर जेट को हटाने का फैसला कर लिया है। जापान के ओकिनावा में पिछले कई साल से अमेरिका के इन लड़ाकू विमानों का पूरा बेड़ा तैनात है। लेकिन ताइवान पर हमले को आमादा चीन ने पिछले दिनों जो लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थीं, उनमें कुछ जापान की समुद्री सीमा में भी गिरी थी। दावा किया गया था कि जापान के पास जो मिसाइलें गिरी वो मामूली मिसाइलें नहीं थी, बल्कि उनमें डोंगफेंग 17 भी शामिल थी, जिसके नाम से अमेरिका भी थर-थर कांपता है, क्योंकि ये अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है। और अमेरिका के कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि एयरक्राफ्ट का काल कही जाने वाली इस मिसाइल का तोड़ उसके पास भी नहीं है। ऐसे में अमेरिका को आशंका है कि जंग छिड़ने पर जापान में मौजूद उसके F-15 लड़ाकू विमानों का बेड़ा चीन के हमले से खतरे में पड़ सकता है। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इसी वजह से अमेरिका ने इनके पूरे बेड़े को हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि अगर चीन ने ताइवान पर हमला कर दिया तो इस जंग की आंच जापान तक जरूर पहुंचेगी, जो खुलकर ताइवान के साथ खड़ा दिख रहा है। हालांकि खबर है कि चीन की चुनौती से निपटने के लिए अमेरिका F-15 की जगह अपने सबसे आधुनिक और घातक लड़ाकू विमान F-22 रैप्टर की फ्लीट को जापान भेज सकता है, जिन्होंने कुछ महीने पहले जापान में हुई एक बड़ी एयर ड्रिल में अपना दम भी दिखाया था। कहा तो यह भी जा रहा है कि जापान भेजने से पहले अमेरिका अपने F-22 लड़ाकू विमानों को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से लैस भी कर चुका है। साथ ही चीन को पस्त करने के लिए उसने जिन लड़ाकू विमानों को चुना है, दावा है उनकी तकनीक उसने अब तक किसी दूसरे देश को नहीं बेची है। मतलब ये कि अमेरिका चीन के किसी भी हमले का जवाब उन लड़ाकू विमानों से देने की तैयारी में जुटा है, जिसके बारे में शी जिनपिंग को अच्छी तरह से पता ही नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि रूस के खतरे की वजह से इन लड़ाकू विमानों की फ्लीट को फिलहाल पोलैंड में तैनात किया गया है, जहां से इस वक्त उन्हें हटाए जाने की उम्मीद कम है।